बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबीना व हबीबना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बंगला मंठार और गिरदो नवाज से तशरीफ़ लाए हुए गयूर और रोशन ज़मीर मुसलमान, आज की इस अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बरादर मुकर्रम अब्दुल क़य्यूम सल्फ़ी साहिब, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स जनूबी पंजाब और उनके रुफ़ाक़ाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पर हमारी रुश्दो हिदायत का बायस इंशाअल्लाह बनेगी, वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस हमारे अजीम मुशफ़िक़ व मुरब्बी बतले हुर्रियत हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमहुल्लाह, उनके लिए बाइस दर्जात का बायस भी बनेगी। हज़रात गिरामी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाया करते थे, तअल्लमनल इल्म वल अमल मआहु, कि हमने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के इल्म को सीखा और इल्म सीखने के साथ साथ हमने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके ऊपर अमल करना भी सीखा। यहाँ तक कि अरफात के मैदान में जब जिब्रील अमीन ये आयात लेके नाजिल हुए, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का इत्माम कर दिया है। तो सहाबा किराम बेख्तियार पुकार उठे, तम्मल वहयु व तम्मल अमलु, कि आज अल्लाह की वही मुकम्मल हो गई है और आज उसके ऊपर हमारा अमल भी मुकम्मल हो चुका है। और यही वो वजह है
कि अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के ईमान को, अमल को, जिंदगी को हमारे लिए मेरिट करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हिदायत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो फिर उस तरह ईमान लेके आओ, उस तरह का अमल करके दिखाओ जिस तरह का अमल और ईमान मोहम्मद के सहाबा लेके आए थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दीन के मामले में बड़ी गैरत वाले थे। अबू दाऊद में आता है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब पर्दे की आयत नाज़िल हुई तो अंसार की ख़वातीन ने रातों रात अपनी ओढ़नियां, अपनी चादरें पर्दे के लिए तैयार की। जिसे चादर ना मिली उसने बिस्तर की चादर को ओढ़नी बनाया ताकि वो फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में पर्दे की हालत में हाजिर हों। और इमाम इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने तबकात शाफिया में इमाम अबू दाऊद का वो मशहूर वाक़या नकल किया है कि आप अहादीस के जो आपने खिदमत की, जो आपने अहादीस की किताब लिखी, आप दरिया के किनारे बैठ के सुनन अबी दाऊद लिख रहे थे कि पास से एक शख्स गुजरा, उसे छींक आई। जब छींक आए तब क्या कहा जाता है? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू दाऊद लिखने में मसरूफ थे। वो शख्स पास से गुजरा, जाके कश्ती में सवार हो गया। अचानक ख्याल आया कि अबू दाऊद, क्या फ़ायदा हदीस लिखने का, इकट्ठी करने का, अगर हमने इनके ऊपर अमल नहीं करना। उठे, जाकर मल्लाह से बात की कि मैं इस कश्ती के पीछे जाना चाहता हूं। उसने कहा मैं 3 दिरहम लूंगा। कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। कश्ती में बैठे, उस कश्ती के पास पहुंचे तो उसे कहा यरहमुकल्लाह। सुनने वाला क्या कहता है? यरहमुकल्लाह। और हम क्या कहते हैं? छींक आ जाए, ओए, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई यरहमुकल्लाह। जिसको छींक आती है ना वो कुछ कहता है, और सुनने वाले और यार तेनू निच्छा मार और काम ही कोई नहीं है। यानी हमारा अजीब मिजाज बन चुका है, गैर संजीदगी, हर मामले में मजाक, ठट्ठा। हालांकि अगर छोटी छोटी नेकियां इंसान करे तो वो उसकी निजात के लिए काफी हो जाती हैं। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं वापस पलटा, मुझे ऊँघ आई तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, लक़द इश्तरैतल जन्नत बिसलासति दराहिम। ए अबू दाऊद, 3 दिरहम खर्च करके तुमने अल्लाह की जन्नत को खरीद लिया है। हज़रात, ये सहाबा इकराम, आइम्मा दीन, आइम्मा हदीस का मिजाज था कि जब उन्हें दीन की बात पहुंच जाती तो वो फिर उसके ऊपर अमल करते। वो उसमें ताखीर को बर्दाश्त या पसंद नहीं करते थे। और ये बात वो बखूबी जानते थे कि हमने अमल किस पे करना है। दीन किन चीजों का नाम है, दीन किस चीज का मजमुआ है। उनके नजदीक दीन सिर्फ कुरान और हदीस का नाम था। और यही आज अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस का मसलक है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आज
लोग कुरान करीम को तो मानते हैं, लेकिन जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के फरामीन की बात आती है, चाहे वो आपके अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, आमाल हैं, तो उसके बारे में अजीबोगरीब नजरियात, अजीबोगरीब आरा। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा में, किताब सब जानते हैं कुरान करीम है, और हिकमत वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, चाहे वो कौली है, फेली है। आप इस बात को यूं समझिए कि कुरान करीम नजर इल्म है, कुरान करीम थ्योरी है, हदीस उसकी अमली शक्ल है, हदीस प्रैक्टिकल है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करें। अब हमें कौन बतलाएगा नमाज किस तरह पढ़नी है, कब पढ़नी है, कहाँ पे पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसका तरीका क्या है, उसकी शराइत क्या है, वाजिबात क्या है। इसके लिए हमें फिर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से रहनुमाई लेनी पड़ती, और आपकी सुन्नत के अलावा और कोई भी हमारे पास ऐसा मसदर नहीं, मर्जा नहीं, जिससे हम रहनुमाई ले सकें। सुनन निसाई की हदीस है, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी आदत बनाएं। मैं आपको अपना आजमूदा, एक होती है सुनी सुनाई बात, एक होती है आजमूदा जिस पे इंसान ने तजर्बा किया होता है। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। अगर आप ये आदत अपना लें कि हमने जब भी नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना है, तो आपकी जुबान से ऑटोमेटिकली बगैर कहे, बगैर कोशिश किए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद की बरखा बरस जानी चाहिए। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। आप बंगला मंठार में बैठ के एक मर्तबा, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी। यह अहले हदीस का अकीदा है कि अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी है। उसकी कैफियत क्या है, उसके बारे में सवाल करना, तजस्सुस करना, यह बिदअत है। आज अच्छे बड़े पढ़ लिखे लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श पे मुस्तवी होने पे कलाम करते हैं, बात करते हैं। अकीदा भी साथ साथ सीखना चाहिए, ताकि आपके आमाल जो आप मेहनत करते हैं वो कहीं गारत ना हो जाए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम एक मर्तबा मेरे ऊपर सलाम भेजते हो, कायनात का रब अपने अर्श पे मुस्तवी 10 मर्तबा तुम्हारे ऊपर सलाम भेजता है। हज़रात, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, आप अपने मिंबर पे खड़े हुए, आपने सहाबा इकराम को नमाज पढ़ना सिखलाई। आप सिर्फ रकू और सजदे के लिए अपने मुसल्ले पे तशरीफ लाए। आपने जब अपने सहाबा को यह सिखलाया कि नमाज का आगाज कैसे करना है, रफ़ुल यदैन कैसे करना है, रकू कैसे करना है, रकू में जाते हुए रफ़ुल यदैन कैसे करना है, उठ के रफ़ुल यदैन कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, तशहुद कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखलाकर कायनात के इमाम फरमाते हैं, सल्लू, ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ो। क्या करो? कौन सी? हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, ज़ाहरी, जाफरी, कौन सी नमाज? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखा है। और आपकी नमाज कौन सी नमाज है? आवाज नहीं आई। और डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? ये अब्दुल कीम सल्फी तो बड़ा बहादुर है, इसने तो बड़ी इस्लाम में खिदमत की है।
23 दिन हमारा ये भाई जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की मदद करता रहा। ना दिन देखा ना रात, ना पानी देखा, ना आबी जानवर देखे, सिर्फ एक ही लगन, एक ही कोशिश कि किसी तरह मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं, मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर लूं। कौन सी नमाज? आवाज नहीं आई। मोहम्मदी नमाज। और ये बात याद रखिए, कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे कोई भी 4, 2, 3 तरीके मनहज सही नहीं हो सकते। अकीदा, तरीका, मनहज, इबादत, मुआमलात, अखलाक, खुशी, गमी जब भी लेनी है तो आपने कुरान और सुन्नत से लेनी है। कुरान और सुन्नत के सिवा और कोई भी तरीका ठीक नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात, एक मजहब, एक मसलक एक चीज को शिर्क कहता है, दूसरा तौहीद कहता है, एक सुन्नत कहता है, एक बिदअत कहता है। आज नौजवानों में बिलखुसूस ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। आप किसी को बुरा ना कहें, आप किसी पे तनकीद ना करें, जहां पे जो लगा है उसे लगा रहने दें। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जहां पे जो लगा है अगर ये ठीक था, दुरुस्त था, तो फिर कायनात के रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मबूस क्यों फरमाया था? यह मुमकिन नहीं है। एक वक्त में, एक जगह पे एक ही चीज ठीक है, दूसरी चीज ठीक नहीं हो सकती। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम वो इस कायनात की वाहिद हस्ती हैं जो साहिब शरीयत हैं। आपसे दलील नहीं मांगी जा सकती, लेकिन आपके बाद सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा दीन, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन जो भी है उससे दलील मांगी जाएगी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। आप इन्हें कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, लेकिन मेरे ऊपर वही आती है, मेरे ऊपर वही आती है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारा हाजत रवा दाता सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। हज़रत गिरामी, यही वो फर्क है जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को सारी इंसानियत से मुमताज करता है। क्या कहा था उम्मे ऐमन ने? शेखैन सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनके पास गए। उम्मे ऐमन ने रोना शुरू कर दिया। कहा, उम्मे ऐमन क्या बात है? फरमाती हैं, एक तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम है, और दूसरा गम यह है कि आज के बाद मदीना में आसमानों का फरिश्ता नहीं आया करेगा। इज्जत, तौकीर, एहतराम हम सबका करते हैं, लेकिन बात, तरीका, उस्वा अगर मानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि आपके सिवा और किसी को भी मासूम अनिल खता करार नहीं दिया जा सकता। शेखुल इस्लाम अल्लामा साजिद मीर रहमहुल्लाह कहाँ पे याद आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी एक बात मेरे दिल को बड़ी लगा करती थी। फरमाया करते, अहले हदीसों, हमारा नबी मुकर्रम के ऊपर दोहरा हक है। हम उनकी जात को भी आखिरी मानते हैं, हम उनकी बात को भी आखिरी मानते हैं। ना उनकी जात के बाद कोई हमारी आंखों में जचा है, और ना ही उनकी बात के बाद हम किसी और की बात मानने को तैयार हैं। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा आपके हदीस को लिखा करते थे। साथियों ने कहा, अब्दुल्ला ना लिखा करो, व रसूलुल्लाह बशरुन, अल्लाह के नबी इंसान हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी गम की कैफियत होती है, कभी आप खुश होते हैं,
कभी आप परेशान होते हैं, इंसान की मुख्तलिफ कैफियत है, मिजाज है, ना लिखा करो। अब्दुल्ला ने लिखना छोड़ दिया, आपने महसूस किया अब्दुल्ला लिखता नहीं, पूछा अब्दुल्ला क्यों नहीं लिखते? अर्ज की साथी यूं कहते हैं, तो आपने फरमाया उक्तुब, अब्दुल्ला लिखो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदी ला यखरुज मिन्हु इल्ला अल हक, अब्दुल्ला लिखो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मुझ मोहम्मद की जान है, इस जुबान से जब भी निकलता है, जो भी निकलता है, हक और सच निकलता है। और यही अहले हदीस का मसलक है, यही अहले हदीस की दावत है कि लोगों एहतराम सबको करो, इज्जत सबको दो, लेकिन वाजिबुल इत्तिबा इस कायनात में अगर कोई है तो मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के वाली, हसनैन के नाना, अबू बकर उमर के आका, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही अहले हदीस के अकीदे का, यही अहले हदीस के मनहज का वो ताबनाक पहलू है जो इस मसले के हामिलीन को दूसरे मसालक और मज़ाहब में मुमताज करता है। और ये दुनिया का जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूं, जिम्मेदारी से बात करने का आदी हूं, ये दुनिया का वाहिद मसलक है जिसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की तारीख पुरानी है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हुम फिल इस्लाम का अहल इस्लाम फी अहलिल मिलल, अहले हदीस का मुसलमानों में वही मुकाम और मर्तबा है जो मुसलमानों का दीगर अदियान और मज़ाहिब में मुकाम और मर्तबा है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे और आपके महबूब खतीब कारी मोहम्मद बिन्यामिन आबिद साहब जलवा फ़रोज़ हैं, जो आपकी खुदादात पंजाबी ज़ुबान में आपके क़ुलूब व अज़हान को कुरान और सुन्नत से मुनव्वर फरमाएंगे। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज मैं ये फ़र्क समझा के जाता कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर कोई करते हैं तो अहले हदीस करते हैं। लेकिन वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ताला ने मौका अता किया तो आपसे मुलाकात होगी। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान सल्फी नौजवानों की पाकिस्तान में सबसे बड़ी तंजीम है और ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को बिलखुसूस मुखातिब करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपको इल्हाद, मुनकरीन खत्म नबूवत, मुनकरीन हदीस, मुनकरीन कुरान, शैतान के पुजारी, सेकुलर लिबरल्स, ये जितनी लाबियां हैं, ये जितने बातिल अकीदे हैं, इन सब से अगर आपको कोई जमात, कोई तंजीम बचा सकती है तो अल्लाह की रहमत के साथ अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह की तौहीद की पहचान हो, आपको अकीदे खत्म नबूवत का इल्म हो, आपको नमूसे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का इल्म हो, तो फिर आइए अहले हदीस यूथ फोर्स के साथ मिलकर इस काफिले में शामिल होकर कुरान और सुन्नत के अलम को बुलंद कीजिए। क्या आप रब की तौहीद के लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, दिफाए वतन के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स का साथ देंगे? उठ के जरा उठ के, पता चलेगा माशाल्लाह बड़े बेदार हैं। नाराए तकबीर, सरफरोश यूथ फोर्स, सरपकब सरफरोश, सरपकब सरफरोश। हजरात, हाथों में हाथ डालकर आज इस बात का बंगला मंठार में अहद कीजिए कि कायदे मिल्लत सल्फिया डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहेब, मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाजी साहेब आपको जब भी रब की तौहीद के
लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबुव्वत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, दिफाए वतन के लिए बुलाएंगे। निकलोगे, जान दोगे, माल दोगे, शब गुरेजा होगी जलवाए खुर्शीद से, ये चमन आखिर मामूर होगा नगमाए तौहीद से, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई।